हेलो बच्चों, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में मैं शिवम तिवारी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आज का जो पेपर था हमारा पीजीटी 2022 का, उसको मैंने सॉल्व किया। पहला 50 क्वेश्चन दिया, फिर क्लास थी। अब क्लास ख़त्म हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है 51 से लेकर 125 तक आपका आंसर क्या है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार फिर से तैयार हो जाएं, ठीक है। 51 का आंसर है, निम्नलिखित में से स्थायी परिवर्तनीय लागत वर्गीकरण का विशेष महत्व है। द फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही है, फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। स्थायी परिवर्ती लागत वर्गीकरण का विशेष महत्व कहां होता है? लचीला बजट, फ्लेक्सिबल बजट में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, इसको ध्यान में रखना है। 52 में इसके बाद हम लोग आएंगे। 52 है ना, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इंग्लिश वाले में आते हैं हम, ज़्यादा सुटेबल लगता है, थोड़ा इजी भी रहता है, ठीक है। देखोगे टाइम सीरीज, स्टडी ऑफ डेटा ओवर इंटरवल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, तो है ना। तो ए है, पहले का ए है। बी है बिजनेस फॉरकास्टिंग, ठीक है। चौथा है आपका प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट यूजिंग हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डेटा, ठीक है। फिर सी, ठीक है, तीसरा है। और बचा जो डी, तो ऑप्शन नंबर यहां पर 52 का डी सही है। ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। कंपनी द्वारा शेयर निर्गमन को जो स्टेप्स हैं उनको आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। 53 में आ जाए सब लोग, ध्यान रखेंगे 53 का आपका आंसर है सी, ठीक है। सी में देखेंगे आप बी, फिर ए, फिर डी और फिर ये बी ए डी सी। इस चरण में चलेंगे हम लोग, है ना, बी ए डी सी, ठीक है। इस चरण को ध्यान में रखना है 53, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 53 का, ये हमारे लिए सुटेबल है, इसको ध्यान रखना है। 54 में आते हैं फिर हम लोग। अरुण एक व्यवसायिक गतिविधि कर रहा है जिसमें वह सभी लाभों का आनंद लेता है और सभी जोखिम अकेले वहन करता है। आपको क्या लगता है कि अरुण किस तरह का संगठन चला रहा है? बताएं भाई। आप सभी को पता है 54 का सी होगा, है ना। इस पूरे पेपर का सबसे लट्टू क्वेश्चन रहा है आपका 54 का सी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 55 में आते हैं, ठीक है। 55 आप चेक करोगे, एक प्रबंधक कर्मचारियों के समय सीमा चूकने पर ध्यान देता है, वह स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करता है, प्रगति की निगरानी करता है और दंड लगाता है। कौन सा कार्य लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो 54 का सी हो गया। 55 में ध्यान दोगे, 55 का बी। अब मैनेजर नोटिस करता है मिस डेडलाइंस, ठीक है, टाइमलाइनेस, मॉनिटर्स प्रोग्रेस एंड इम्पोज पेनल्टीज। तो क्या है ये? कंट्रोलिंग है, ठीक है। ध्यान रखोगे क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग का काम कर रहा है, सब पर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर 56 पे आओगे। कौन सा आर्थिक गतिविधि मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखोगे डी, कंजम्पशन ध्यान रखोगे, जितना आप कंज्यूम करोगे उतना सेटिस्फैक्शन आपको होगा, ठीक है। तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डील करे जहां पर गुड्स और सर्विस जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है? कंजम्पशन, ठीक है। 57 में ध्यान देंगे सब लोग। 57 पढ़िए। अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर इन मैनेजरियल अकाउंटिंग इज प्राइमरी यूज फॉर, ठीक है। 57 में ध्यान दोगे डी है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखोगे तो 57 का ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही है, ठीक है। अभी ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूं मैं, आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है।
अब धीरे धीरे कब क्या करेंगे, इसको 25-25 सेट को मैं एक बार एक्सप्लेन करके अपलोड करूंगा, ठीक है। 58 में निम्नलिखित में कौन सा श्रम कारोबार की गणना से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, डिसीजनल पैकेज, रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो 58 का भी डी ही होगा, रिप्लेसमेंट मेथड। लेबर टर्नओवर क्या बात करता है कि कितनी जल्दी आपकी कंपनी से आपके इंप्लॉय छोड़ रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है। 59 में आइए बात करिए। 59 कह रहा है अंतिम लेखे में संदिग्ध, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड इन द फाइनल अकाउंट, विच प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल सपोर्ट करता है? आप ध्यान दो, अगर आप पूरा पढ़ रहे हो तो यहां पर कॉन्सेप्ट कन्वेंशन से ज्यादा सवाल पूछा है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 59 पे जब आप बात करोगे तो कंजर्वेटिज्म एंड रिग्रेशन, रूढ़िवादिता और प्रतीकगमन विश्लेषण, बी पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर 59 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाएंगे हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 60 में कह रहा प्रति इकाई लागत निर्धारण निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त है, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल, सीमेंट है ना। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जब मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ाया था तो वहां पर जो एग्जाम्पल है, वहां पर सीमेंट इंडस्ट्री, उस एग्जाम्पल में 3-4 नोट है, उसमें सीमेंट है, कपड़ा है ना, वहाँ कागज इंडस्ट्री, वो सब चीज़ें नोट में लिखी गई है, ठीक है। फिर 61 निम्नलिखित में कौन सा साझेदारी फर्म के अवगुण है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, ठीक है। तो 61 का सबसे बड़ा जो मेरिट डिमेरिट है, मैं बार बार पार्टनरशिप कराता हूँ, बताता रहता हूँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। फिर प्रबंध में प्रेरणा प्रक्रिया को क्रम से व्यवस्थित करें, ठीक है। 62 को आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। DBCA, डी, बी, सी और ए, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहचान करेंगे, फिर क्या करेंगे, गोल को डिसाइड कर लेंगे, फिर प्रयास, फिर प्रदर्शन और प्रतिपुष्टि, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। फिर 63 में आइए, 63 पढ़िए इसके बाद, ठीक है। 63 कह रहा है अ कंपनी इशूज रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ फोरकास्टिंग सेल बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हेयर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज, ठीक है। तो 63 में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सी, आपका ऑप्शन सी सही है, इन्होंने सही लगाया। 64 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली मैच विथ जस्ट इन टाइम, जीआईटी का मतलब क्या है, जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो 64 में जब आप बात करोगे तो ये क्या है, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है, ठीक है। 65 में आते हैं हम लोग, देखिए 65 में जो है वो आपका क्वेश्चन है, वाइल मेकिंग द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ओनली नॉमिनल अकाउंट ओपनिंग स्टॉक आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ऑल नॉमिनल एंड रियल अकाउंट आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, रियल एंड रियल तो ओनली रियल अकाउंट आर ट्रांसफर टू दी। आप देखिए रियल अकाउंट ट्रांसफर होता है एसेट्स में, नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग एंड पीएल में, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो पीएल में, ठीक है। और रियल एसेट्स में, पर्सनल भी लायबिलिटी में, मतलब बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। तो आपको एक बात तो ध्यान रखना है, आपका यहां पर ए ऑप्शन सही है 65 का, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। 66 में आएंगे हम लोग। 66 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय सांख्यिकी की किसे भारतीय संख्या की सबसे महत्वपूर्ण सीमा माना जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी, आवधिक आंकड़ा संग्रहण का अभाव, लैक का पीरियोडिक डेटा कलेक्शन, ठीक है। फिर 67 में आएंगे हम लोग।
ध्यान दोगे 67 में क्या बोला, एक आईटी टीम उच्च संयुक्त और परिणाम दिखाती है जब प्रबंधक उनकी आवश्यकताओं पर विचार करते हैं और उन्हें निर्णय में शामिल करते हैं या दर्शाता है। तो 67 का आपका सी है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, एकदम सही इन्होंने लगाया है। 68 में विच फॉरकास्टिंग मेथड कंबाइंड रिग्रेशन एनालिसिस विद द टाइम सीरीज टू इंप्रूव एक्यूरेसी। आप देख पा रहे हो कि टाइम सीरीज से बहुत ज़्यादा सवाल उठाया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 68 का आंसर नंबर बी, इकोनोमेट्रिक मॉडल, यहां पर सही है, ठीक है। 69 इसके बाद आता है हमारा, देखोगे कंपनी के गठन में चरणों के सही क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा भाई, इनकॉर्पोरेशन होगा, है ना। ओ प्रमोशन भी है, तो डी, बी, फिर सी, फिर ए। तो आपको ध्यान देना है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 69 में आपका ऑप्शन नंबर सी है। पहले आप क्या करोगे, पहले प्रमोशन करोगे, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज सिंगल कॉस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन आपका सही है। फिर 71 में प्रबंध लेखांकन डेटा से संबंधित है, बताए भाई 71 का बी इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर 72 में आते हैं हम लोग, है ना। 72 में भारतीय संख्या में सुधार के लिए दिए गए सुझाव को आपको इसको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी सही है ना, डी बी सी ए, डी बी सी ए, ये आपको क्रम से लगाया गया है ना। सबसे पहले क्या करोगे आप, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक, फिर एक्सपेंशन ऑफ कवरेज, फिर टाइमली पब्लिकेशन, फिर इंटरनल कंपेरेबिलिटी। ये है ना जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम में प्रॉब्लम्स है उनको आप ऐसे दूर करेंगे, ठीक है। फिर 73 में आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 73 की जब बात होगी, इसमें क्या कह रहा है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ट्रांसफर इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। तो 73 का भी ऑप्शन नंबर जो है डी है, प्रूडेंस प्रिंसिपल एंड कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। विवेक सिद्धांत और लागत नियंत्रण इसका मेन ऑब्जेक्ट है। फिर 74 पर हम लोग आ रहे हैं, निम्नलिखित संगठनों में से बंद करने के लिए सबसे आसान है, बताइए भाई। 74 का भी ऑप्शन जो है वो सबसे सही है ए, पार्टनरशिप फंड को सबसे आसानी से आप इंटीमेट करो, लिख के दो, अप्लाई करो, ठीक है। जिस तरह आसानी से आप उसको इस्टेब्लिश किए थे उसको बंद कर सकते हैं। 75 की मैं बात कर रहा हूं, है ना। 75, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज जनरली क्लासिफाइड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। 75 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर 76 पे आते हैं हम लोग, प्रबंध सिद्धांतों के विवेक को अनुक्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ठीक है। पहला है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, फिर मॉडर्न सिस्टम अप्रोच, फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। 77 में आप देखोगे, नॉट टैक्सेबल है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड कैपिटल एसेट, टैक्सेबिलिटी वेट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, नॉट टैक्सेबल एज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉट टैक्सेबल है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, नॉट इसको कैपिटल एसेट आप कंसीडर नहीं करोगे।
फिर 78 में आते हम लोग, है ना, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एज होल। 78 में समिस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये बात कर रहा है। 78 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सी शाखा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग 79 की बात करेंगे, है ना। 79 की जब आप बात करोगे, कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियमों के स्रोत रूप में जाना जाता है, तो आंसर नंबर बी है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में लिखा जाता है, और जो बाहरी होता है उसको आप मेमोरेंडम एमओए में लिखते हो, है ना, सबको पता है। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम लोग। इसके बाद अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा, इसको भी मैंने आपको लिखाया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है। मैंने बताया था कब, टाइम, कौन कौन सी बुक है, पूरा इसका कायदे से प्रेजेंट करके मैंने इसको बताया था, ठीक है। 81 पे आओगे, लिखता है इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वर्ड सर्टिफाइड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क कंप्लीट एंड सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी आर्किटेक्चर इंजीनियर, सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 81 में सी सही है आपका। 82 में आप जब बात करोगे, सीमांत लागत की अवधारणा निकटता से संबंधित है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजेरियल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड विद, ठीक है। तो 82 का भी ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। जब भी आप बात करते हो मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो ये वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। फिर 83, इस बार मार्जिनल कॉस्टिंग से कम ही क्वेश्चन आया है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रिग्रेशन फ्लो चार्ट एनालिसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो ध्यान रखोगे 83 को सीक्वेंस से आप लगाओगे तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। तो ऑप्शन नंबर आप इसमें देख पा रहे हो, ए आपका सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे वेरिएबल को, फिर डेटा कलेक्शन करेंगे, एस्टिमेट करोगे रिग्रेशन इक्वेशन को, फिर टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है 83 में। 84 में आ जाइए, है ना। 84 में आप देखोगे किस वर्ग की ऊपरी सीमा निचली सीमा के बीच के अंतर को इस प्रकार जाना जाता है, वर्ग अंतराल का परिणाम, मैग्नीट्यूड। आप सही है, पहला आपका इसमें सही है ना। हाँ, ए सही है, ठीक है। रेंज इन्होंने गलत लगाया हुआ है। 85 में देखोगे लॉ का क्वेश्चन लग रहा है, नहीं। एक अनुबंध में एक वृद्धि खंड का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। एन एस्केलेशन क्लास इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड टू, बताइए भाई। 85 का ए ऑप्शन सही है इसमें, है ना। 85 का ए, सेफगार्ड द कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट इंक्रीज द कॉस्ट, जब लागत बढ़ती है तो उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 86 में देखोगे समानता उत्पादन बजट निम्नलिखित के पदों में बताया जाता है। यूजुअली प्रोडक्शन बजट इज स्टेटेड इन टर्म ऑफ बोथ मनी एंड क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। 86 का भी ए सही हो है, ठीक है। आते हैं 87 में, है ना। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। ध्यान रखोगे ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है 87 का बी, इसको भी नहीं देने लायक था उनको, इसका कुछ दूसरा देना चाहिए था, ठीक है। फिर 88 में आओगे, क्या करें, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजरियल रिपोर्टिंग टूल्स इन दी लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो देख लो भाई, फॉर कॉस्टिंग टूल, रिग्रेशन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 88 का डी सही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। पहला आपका रहेगा रेशियो एनालिसिस, फिर रिग्रेशन एनालिसिस, फिर फॉरकास्टिंग टूल, फिर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।
फिर 89 पे आएंगे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में। 89 देखेंगे, सी सही है, रिग्रेसिव होती है। जितना हैवी क्वांटिटी में आप सामान परचेज करेंगे उतना ध्यान रखोगे ये टैक्स कम होता जाएगा, ठीक है। फिर 90 पे आओगे, 90 पे जरा देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सी एकदम सही है इनका, ठीक है। फिर ध्यान रखेंगे हम लोग 91 में डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी हेल्प बिजनेस मेनली इन, ठीक है। तो 90 में आपका क्या सही है, सी फॉरकास्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इसको आप ध्यान में रखोगे। फिर 92 पे आएंगे हम लोग, 92 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। इट गवर्न्स ओवरहेड, इट डील्स विथ लार्ज नॉन रिपीटेटिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इट इज आइडेंटिकल टू जॉब कॉस्टिंग, इट इज यूज फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो 92 का बी ऑप्शन सही है, ये डील करता है लार्ज नॉन रिपीटेटिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के चीजों पर, ठीक है। फिर 93 में आएंगे हम लोग, मैच कराने की बात है 93 में। 93 में देखेंगे आपका ऑप्शन स्टैटिक्स, ए प्रोडक्शन, बी सी का तीसरा और डी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 93 का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी ऑप्शन, ए का चौथा, बी का तीसरा है ना, सी का पहला और डी का दूसरा है ना, ए का चौथा, ये यहां ऐसे लिखो, ए, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। राम के पास 10,000 की परिसंपत्ति है, 2,000 की देनदारी है, उसकी पूंजी कितनी होगी, एकदम क्लास 11th से भी गया गुजरा क्वेश्चन है, 94 का आपको पता ही है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 95 में देखेंगे हम लोग, इन द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट डिफाइन है, ठीक है। 95 का ऑप्शन नंबर सी, मानवीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए संसाधनों का समन्वय करना, ठीक है। इनका 95 एकदम सही है, तो 95 का ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना है, ठीक है। 96 में आएंगे हम लोग, देखेंगे 96 में क्या है, जीएसटी द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द जीएसटीएन आर, है ना, दो पहले डिजिट जो होते हैं जीएसटीएन के वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखोगे स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। फिर 97 पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। 97 क्या कह रहा है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एमआरएस ऑन द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, बी, ठीक है, डिमिनिशेस एज वन मूव डाउन द कर्व, ठीक है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। 98 संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। 99 में आ जाएंगे, देखेंगे विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है संसाधनों को आवंटन करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 शतक मार दिए हम लोग, अब
है ना। 100वां में देखोगे द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर परफॉर्म द असाइन ड्यूटीज नोन एज, बताएं भाई क्या बोलते हैं इसको 100 में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब कोई चीज़ आपको असाइन की गई आप उसको चेक करो, देख रहे हो ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसको क्लियर करोगे। ठीक है, फिर औद्योगिक प्रदूषण को बाजार की विफलता के रूप माना जाता है, क्योंकि 101 में आप देखोगे एकदम सही लगाया इन्होंने, या बाहरी लागत उत्पन्न करता है जो बाजार की कीमतों में प्रतिबंधित नहीं होती, सही बात है। फिर 102 में ध्यान दोगे आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग संसाधनों का उपयोग करने वाली गतिविधियों के आधार पर उपरिव्यय लागत आवंटित करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट कंज्यूम रिसोर्स, है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 102 में देखोगे बी ऑप्शन आपका सही है, ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, यहां तक चीजों को आप नोट कर सकते हो। फिर 103 में आ जाएगा आपका लागत लेखांकन के उद्देश्य के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। 103 में देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहला काम क्या है आपका, असर्टेन ऑफ कॉस्ट, फिर कॉस्ट कंट्रोल, फिर कॉस्ट रिडक्शन, फिर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखोगे 103 में सी। ठीक है, पर्सनल बेस ऑफ पॉसिबल, पर्सनल बायस इज पॉसिबल अंडर, निजी पूर्वग्रह निम्नलिखित में संभव है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसका पहला है प्रोस्पेक्टिव सैंपलिंग में, सॉरी पर्पजिव सैंपलिंग में। ठीक है, उद्देश्य प्रतिचयन में, जहां पर उद्देश्य पहले से डिसाइड है। ठीक है, फिर साझेदारी विलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज, बताइए भाई, एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 105 में डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये बार बार आपको बताया गया है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कॉन्सेप्ट नंबर 5-6 इसकी बात करेगा। ठीक है, फिर रमेश कंडक्ट लीड्स अदर टू बिलीव ही इज अ पार्टनर ऑफ ABC एसोसिएट्स, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पार्टनर दी रिप्रेजेंट। ठीक है, 106 में आपका ऑप्शन नंबर पार्टनर बाय स्टेपल ए है, ध्यान रखो इसको, विबंधन द्वारा साझेदार। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे। बजट बनाने में मास्टर बजट में क्या सम्मिलित होता है, बताइए, बिक्री, उत्पादन और नगद बजट सहित बजट का व्यापक सेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 107 में सी सही है, इसको आपको ध्यान देना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 में आओगे। 108 देखें आप, सीक्वेंस लगाना है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में। ठीक है, तो 108 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इसको आप ध्यान देंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे आउटपुट का, फिर रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस को, फिर मेजर करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, फिर प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट को, इस बात को ध्यान रखेंगे। 109 में 109 में अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द पार्टनरशिप फंड। ठीक है, 109 में आप ध्यान दोगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहले पीएल अकाउंट बनेगा, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर कैपिटल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी सही है 109 में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 110 में देखोगे आप, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या एक्सप्रेस करता है। 110 में द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, निवेश और निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध को यह प्रदर्शित करता है। 110 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सुधांशु अनियमित देयता वैकल्पिक
पंजीकरण, प्रबंध अधिकार और साझेदारी के मित्र दिवालिया पर विघटन होने के साथ साथ व्यवसाय प्रतिष्ठा में एक सक्रिय भागीदार है या किस तरह की साझेदारी है? बताइए भाई। 111 में डी है ना, सामान्य साझेदारी है। ठीक है, हर साझेदारी में क्या होता है आप देखोगे, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना, रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर है, प्रबंध अधिकार साझेदार की मृत्यु दिवालिया पर विघटन के साथ साथ फर्म में, हाँ तो ध्यान रखोगे जनरल पार्टनर सामान्य साझेदारी है। 112 में आते हम लोग, आधार वर्ष को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है, बेस ईयर आल्सो नोन एज। बताइए भाई 112 में आपका ऑप्शन नंबर डी है, रेफरेंस ईयर, संदर्भ वर्ष के नाम से भी जानते हैं। निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर से आप क्या समझते हैं? बताइए भाई। 31 दिसंबर को समाप्त होता है, ये तो है ही नहीं, वो जिसमें लेखे बनाए रखे जाते पिछले वर्ष के बाद जिसमें, तो ऑप्शन नंबर 113 में सी रहेगा, पिछले वर्ष के बाद का और जिसमें आय पर कर लगाया जाता है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज टैक्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। 114 में आएंगे हम लोग फिर। 114 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, है ना, दोनों ही कथन मूल रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पहली बार एक अन्वेषक के द्वारा एकत्र किए गए डेटा को द्वितीयक डेटा के रूप में माना जाता है। पहली बार अन्वेषक के द्वारा एकत्र किए गए, तो पहला ऑप्शन गलत है भैया, प्राइमरी डेटा होगा वो, है ना, द्वितीयक डेटा नहीं होगा। कोई इन्विजुअल होगा, इन्विजिलेटर होगा, वो पहली बार डेटा कलेक्ट करेगा तो उसको आप प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। भारत सरकार द्वारा नई जनगणना द्वितीयक आंकड़ों का एक उदाहरण है, गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे 114 में सी ऑप्शन है, दोनों ही कथन असत्य है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 115 में। XYZ लिमिटेड 2000 के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विवरण पत्रिका जारी की। 3000 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। 2400 शेयरों का आदित्य को अनुपात आवंटित किया। यदि राम को 40 शेयर आवंटित किए गए थे तो उसने कितने शेयरों के लिए आवेदन किया? है ना, 2000 शेयर 2400 लोगों के शेयर होल्डरों को दी गई, है ना, तो जो कैंसिल, जिसने 4 पंचे 20, 4 6 24, 6 मांगा था उसको 5 दिया गया, है ना, तो 40 शेयर आवंटित हैं, तो 40 इंटू 6/5 कर दो, 8 संगण 5 8 40, 8 संगण 28। ठीक है, तो 115 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसने कितने के लिए आवेदन किया है? 48 के लिए दिया है। ठीक है, 6 के लिए अप्लाई करा है, 5 अलाट हो रहा है, तो इससे बनाना पड़ता है इसको। इसके लिए आपको शेयर की क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर 116 में क्या है भाई? ध्यान रखोगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ वेयर इट इज डिफिकल्ट इन द केस ऑफ। ठीक है, 116 में आपका आंसर नंबर डी, ओनरशिप इजी है। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर खरीदे हो आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप के केस में डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 116 में। 117 में अगर मैं आता हूं तो देखता हूं ऑप्शन नंबर क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शन एट द टॉप ऑफ द मैनेजरियल हायरार्की इज कॉल्ड एज। ठीक है, कंसर्नेशन, तो ये आपका सेंट्रलाइजेशन 117 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है। ठीक है, आंकड़ों के समुच्चय को कहा जाता है, द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। बताइए भाई 118 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टैटिक्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, 119 पे आ गए हम लोग। 119 में क्या कह रहा है? 2024-25 के दौरान अर्जित आय के लिए निर्धारण वर्ष होगा फॉर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 24-25 असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25-26। ठीक है, तो 119 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 24-25 तो 25-26 है ना, इन्होंने गलत लगाया है। द बिजनेस साइकिल स्टेज विथ राइजिंग डिमांड इन्वेस्टमेंट इनकम इज, मांग, बढ़ती मांग, निवेश और आय के साथ व्यापार चक्र चरण है। 120 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सही लगाया इन्होंने, रिकवरी। किस गैस के रिसाव कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? है ना, बताइए भाई। ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है,
ये तो सब केमिस्ट्री के सवाल होने चाहिए, हमारे पास आ जा रहे हैं, क्यों भाई। 122 आप देखोगे, है ना, 122 में क्या है, रिवीजन ऑफ बजट इज नेसेसरी व्हेन द ओरिजिनल बजट वाज प्रिपेयर विथ। तो 122 का जो ऑप्शन है ये आपका डी सही है, इन एप्रोप्रिएट डेटा। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कृषि आय है ना, कृषि आय कैसी है भैया, 123 में छूट दी गई परंतु कुछ मामलों में उद्देश्यों के लिए विचार किया गया, है ना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर 123 में छूट दी गई है, लेकिन कुछ मामलों के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जिसके ऊपर वो चाहे टैक्स लगा दिए। तभी देखो दूध के कुछ प्रोडक्ट पर उसने लगाया था तो बवाल हो रहा था बीच में। ठीक है, शेयरों की जब्ती और पुनर्जारी करने के लिए घटनाओं का सही क्रम क्या होगा, बताइए भाई। 124 का बी सही लगा एकदम, BACD, है ना, BACD, ठीक है ना, BACD। पहले क्या करोगे, कॉल पर डिफॉल्ट होगा, फिर शेयर को जब्त करोगे, फिर पुनर्निर्गमित करोगे, फिर कैपिटल लीजर में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट है आपका स्थायी लागतों को निम्नवत परिभाषित किया गया है। फिक्स कॉस्ट आर डिफाइंड एज कॉस्ट फॉल इन जीरो इन द लॉन्ग रन, सही बात है। फिर कॉस्ट राइज फास्टर देन आउटपुट कॉस्ट आर अनचेंज, सी ऑप्शन इसमें आपका सही है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पीजीटी 2022 का एक पूरा सोल्यूशन रहा है। ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दो पार्ट में कर दिया, उसको आप आराम से देखो और आराम से अपना मिलाओ। ठीक है, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो आप चंद्रा क्लासेज के क्वेरी नंबर पर आप बात कर सकते हो। ठीक है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ चलिए मिलते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे, इन चीज़ों को और ब्रीफली डिफाइन करूँगा मैं, है ना। आज थोड़ा होड़ रहता है कौन जल्दी दे, तो उस होड़ में हम भी हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसको आपको ब्रीफली डिफाइन करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक आपके साथ जुड़े रहते हैं, बाय बाय।